हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज़ नेहा पवार। 103 कोड हम पढ़ रहे थे। 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट हम कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो में हम 4th यूनिट को देखेंगे जिसका नाम है इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। ओके, और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, हिस्ट्री एंड सर्विस ऑफ इंटरनेट। ठीक है, तो ये इंटरनेट के बारे में है। इसमें कुछ क्वेश्चंस नहीं मिल पाए हैं, लेकिन उनको भी हम सर्च करेंगे। जैसे ही वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे उनकी एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी। ओके, लेकिन आज का जो मैटर है, जो हमारे पास है, उसको आज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन एंड मीनिंग से स्टार्ट करते हैं इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों इंटरकनेक्शन और नेटवर्क से हुई है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है अंतर संयोजित श्रृंखला या इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। सूचना और संसाधन की सहभागिता के उद्देश्य से कंप्यूटर के एक समूह को आपस में जोड़ना नेटवर्क कहलाता है। इस प्रकार के अनेकों अलग अलग आकार और प्रकार के विश्वव्यापी नेटवर्क तथा अलग अलग निर्माताओं द्वारा निर्मित और अलग अलग दक्षता से पूर्ण कंप्यूटर के विश्वव्यापी नेटवर्कों को एक साथ जोड़ने से बना विश्व का विशालतम नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। एक वाक्य में आप इसे नेटवर्कों का नेटवर्क कह सकते हैं। इंटरनेट में शामिल अलग अलग आकार और प्रकार के इंटरनेट प्रोटोकॉल साइट्स टीसीपी और आईपी यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल मानक का प्रयोग करते हैं। लाइब्रेरी एसोसिएशन सुपर हाईवे लंदन के अनुसार इंटरनेट एक विश्व स्तरीय इंटरनेट नेटवर्क संरचना है जो बहुसंख्यक कंप्यूटर नेटवर्कों के संयोजन से बना है। यह उपयोगकर्ताओं को कार्य तथा मनोरंजन के उद्देश्य से एक दूसरे के साथ संचार की अनुमति प्रदान करता है। यह अत्यधिक खुला, मुक्त एवं निःशुल्क है। यह अनेक स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं का उपलब्ध खजाना है, जिसमें सभी विषयों पर संसाधन उपलब्ध हैं तथा इस पर निर्देशिकाएं और पत्रिकाएं भी अत्यधिक संख्या में उपलब्ध हैं। इसके माध्यम से न केवल सभी सहभागियों को पत्र भेजना संभव है, बल्कि प्रलेखों को विश्व में कहीं भी भेजा और वितरित किया जा सकता है। इंटरनेट विश्व का विशालतम सक्रिय कंप्यूटर नेटवर्क है जो सभी प्रकार के कंप्यूटरों को आपस में संचार करने और सेवाओं की सहभागिता में सक्षम बनाता है। इंटरनेट में हजारों की संख्या में लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर और व्यक्तिगत कंप्यूटर सभी शामिल होते हैं। इंटरनेट से जुड़े अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम से चलने वाले तथा अन्य अनेक स्तर पर भिन्न कंप्यूटर सहकारिता के आधार पर कुछ मानकों या नियमों का पालन करते हैं, जिसे प्रोटोकॉल कहते हैं। इसे हम टीसीपी आईपी कहते हैं, जो एक समान और एक दूसरे से भिन्न कंप्यूटरों को आपस में संचार की अनुमति प्रदान करते हैं। इंटरनेट सोसाइटी से इंटरनेट को परिभाषित करते हुए इसे एक विश्वव्यापी नेटवर्कों का नेटवर्क की संज्ञा दी है, जो सभी प्रकार के कंप्यूटरों को सीधे और पारदर्शी तरीके से आपस में एक समरूप संचार नियम या मानक के आधार पर पूरे विश्व में संचार और सेवाओं की सहभागिता की शक्ति प्रदान करता है। इसे मात्र एक कंप्यूटर और नेटवर्कों के समूह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इंटरनेट एक संरचना है जो संचार, दक्षता और सूचना सेवाओं दोनों को प्रदान करता है। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण अनेक व्यक्तियों और संगठनों को सेवा प्रदाता है, जिसमें विश्वव्यापी सहभागी सूचना और ज्ञान संसाधन उपलब्ध हैं, और यह विभिन्न समुदायों के बीच सहयोग और सहकारिता के साधन के रूप में कार्य करता है। इसके उद्भव और विकास की बात करें तो अमेरिकी सेना की रक्षा, सूचना और अनुसंधान संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सन 1970 में एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी द्वारा ARPANET नामक नेटवर्क की शुरुआत की गई, जो आगे चलकर इंटरनेट के रूप में विकसित हुआ। सन 1971 तथा ARPANET में कुल 15 नोड्स और 23 होस्ट कंप्यूटर जोड़े गए थे। ईमेल का आविष्कार रे टमलिंसन द्वारा
सन 1972 में किया गया, जिसका उद्देश्य विकेंद्रीकृत नेटवर्क पर संदेश का आदान प्रदान करना था। इंटरनेट का प्रथम विश्वव्यापी प्रसार यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन तथा रॉयल रडार नॉर्वे यानी कि एस्टेब्लिशमेंट नॉर्वे को सन 1973 में जोड़ने से प्रारंभ हुआ। सन 1986 में नेशनल साइंस फाउंडेशन अमेरिका ने HSF नेट का विकास किया, जो आज इंटरनेट पर संचार सेवाओं की रीढ़ के रूप में कार्य करती है। इंटरनेट के विकास में सन 1982 बहुत महत्वपूर्ण है। इस वर्ष ARPANET में संचार नियमन के रूप में TCP और IP को मानक के रूप में लागू किया गया। इसी वर्ष EUNET यानी कि यूरोपियन यूनिक्स नेटवर्क यूरोप में ईमेल तथा यूज़नेट सेवा प्रदान करने के लिए विकसित की गई। डेस्कटॉप कंप्यूटर भी इसी वर्ष विकसित किया गया, जिसने इंटरनेट का प्रसार व्यापक रूप में करने को सहयोग प्रदान किया। सन 1990 के दशक के मध्य में 70,000 नेटवर्कों को जोड़कर इंटरनेट स्थापित किया गया। व्यावसायिक रूप से इंटरनेट सेवा को वर्ल्ड नामक संगठन ने प्रयास किया। इसे प्रथम इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में जाना जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब का विकास इंटरनेट के इतिहास में महत्वपूर्ण है। इसे सर्न प्रयोगशाला में कार्यरत टीम वर्सनस ली ने सन 1991 में विकसित किया था। प्रथम वेब ब्राउज़र मोज़ाइक प्रायोगिक रूप से मार्ग प्रशस्त किया। इंटरनेट का आधारभूत वर्णन नेटवर्कों का नेटवर्क के रूप में किया जाता है, जो न्यूनतम पर्यवेक्षण के साथ आपसी सहयोग से कार्य करता है। इसमें नियंत्रक या प्रभारी के रूप में कोई संस्था या व्यक्ति कार्य नहीं करता है, बल्कि सहभागी नेटवर्क सामान्य मानक और नियम से सहमति के आधार पर कार्य करते हैं। इंटरनेट संसाधन एवं सेवाएं। इंटरनेट एक वृहद खोज सुविधा युक्त सत्यात्मक विस्तीर्ण बहु प्लेटफॉर्म सूचना प्रणाली है, जिसमें सूचना संसाधनों के भंडार भरे पड़े हैं। इन संसाधनों में लगातार वृद्धि हो रही है और नित नए परिवर्तन हो रहे हैं। पाठ्य सामग्री के इस अनुभाग में इंटरनेट द्वारा उपलब्ध महत्वपूर्ण सेवाओं का संक्षिप्त पुनरावलोकन प्रदान किया जा रहा है। अपेक्षा है कि आप इन सेवाओं को इंटरनेट पर देखें, प्रयोग करें और इनकी उपयोगिता और महत्व को समझें। अब बात करते हैं विश्वव्यापी वेब यानी कि WWW वर्ल्ड वाइड वेब। विश्वव्यापी वेब, जिसे सामान्यतः वेब कहा जाता है, आपस में परस्पर संयोजित हाइपरटेक्स्ट सूचना अभिलेखों को इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त करने की एक प्रणाली है। वेब पत्रों में समाहित मल्टीमीडिया सूचना संसाधनों को हम वेब पन्नों के बीच में आवागमन कर सकते हैं, जिसे टिम बर्नर्स-ली द्वारा यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन जेनेवा में काम करते समय 1989 में बनाया गया था। 3 वर्ष उपरांत 1992 में इसको प्रयोग के लिए जारी किया गया। विश्वव्यापी वेब पर एक वेब पृष्ठ को देखने की शुरुआत वेब ब्राउज़र में उसका URL लिखकर या वांछित पृष्ठ या संसाधन के हाइपरलिंक का प्रयोग करने से होती है। इसके उपरांत उस पृष्ठ या संसाधन को प्राप्त कर प्रदर्शित करने के लिए वेब ब्राउज़र स्वतः संचार संदेशों की एक श्रृंखला आरंभ करता है। वेब ब्राउज़र URL के सर्वर नाम वाले भाग को विश्व में वितरित इंटरनेट डाटाबेस, जिसे डोमेन नाम प्रणाली यानी कि डोमेन नेम सिस्टम DNS कहते हैं, की सहायता से IP एड्रेस में बदल दिया जाता है। IP एड्रेस का उपयोग वेब सर्वर से संपर्क साधने और डाटा पॉकेट्स भेजने के लिए किया जाता है। इसके उपरांत ब्राउज़र वेब सर्वर्स के विशिष्ट पते पर HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की प्रार्थना भेजकर अनुरोध करता है। सामान्यतः ब्राउज़र सबसे पहले वांछित पृष्ठ के HTML
टेक्स्ट के लिए और फिर उस पृष्ठ के अन्य मल्टीमीडिया संसाधनों के लिए अनुरोध करता है। सूचना संसाधनों के दृष्टिकोण से वेब अद्वितीय है, इसमें हर प्रकार के सूचना संसाधन उपलब्ध हैं। इंटरनेट की यह सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रयोग होने वाली सेवा है और इसी कारण सामान्य प्रयोग में हम वेब और इंटरनेट को एक दूसरे के पर्याय के रूप में प्रयोग करते हैं। इंटरनेट पर वेब के माध्यम से उपलब्ध सूचना संसाधनों में मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स, इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकें, शब्दकोश, विश्वकोश, जीवनी, विषय पाठ्य सामग्री, मैनुअल्स, पेटेंट्स, समाचार तकनीकी, प्रत्यावेदन, शोध ग्रंथ, मल्टीमीडिया संसाधन, पुस्तकालय सूची, संगठन, संस्था, समितियां इत्यादि शामिल हैं। ईमेल अथवा इलेक्ट्रॉनिक मेल आसान, तेज और कम खर्च में दुनिया भर में संदेश संचार की सुविधा प्रदान करती है। यह इंटरनेट की सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रयोग की जाने वाली सेवा है। इंटरनेट पर यह सेवा शुल्क और बिना शुल्क के उपलब्ध है। याहू, गूगल आदि कंपनियां ईमेल खाता मुफ्त खोलने की सुविधा प्रदान करती हैं। एक ईमेल खाते से आप किसी भी अन्य ईमेल खाते पर एक समय में अनेकों लोगों को संदेश भेज सकते हैं। संदेश के साथ निर्धारित आकार की मल्टीमीडिया फाइल भी संलग्न की जा सकती है। प्राप्तकर्ता सुविधा अनुसार कभी भी अपना खाता खोलकर ईमेल को पढ़ सकता है। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इंटरनेट सभी प्रकार के सूचना को प्रयोग के लिए उपलब्ध कराता है, परंतु फाइल्स और डाटा अनेक छोटे छोटे विश्वव्यापी आर्काइव्स में उपलब्ध होती हैं। FTP या फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इंटरनेट का सर्वाधिक प्रयुक्त सेवा है, जो इस प्रकार की फाइल्स और डाटा को कॉपी करने की सुविधा प्रदान करती है। FTP का प्रयोग इंटरनेट के एक होस्ट से दूसरे होस्ट में फाइल कॉपी करने के लिए होता है। फाइल में टेक्स्ट फाइल, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ग्राफिक, इमेजेस, ध्वनि फाइल्स आदि लगभग सभी प्रकार की फाइल्स जिसे कंप्यूटर में संचित किया जा सकता है शामिल हैं। FTP से फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए हमें होस्ट का खाता नाम और पासवर्ड की आवश्यकता होती है। FTP सॉफ्टवेयर रिमोट होस्ट से संयोजन करता है और इसके डायरेक्टरीज को ढूंढने और स्थानांतरण के लिए फाइल्स को चयन करने में सहयोग करता है, परंतु आप FTP से संयोजित अवस्था में फाइल्स को पढ़ नहीं सकते हैं। इसके लिए पहले फाइल्स को स्थानांतरित करना होता है और जब यह आपके खाते में उपलब्ध हो जाए इसे पढ़ सकते हैं। यदि आपके पास रिमोट इंटरनेट होस्ट में खाता नहीं है तो FTP आपको अज्ञात खाता की सुविधा भी प्रदान करती है। इससे फाइल स्थानांतरण की प्रक्रिया पूर्ण हो सकती है। रिमोट लॉगिन या टेलनेट रिमोट लॉगिन द्वारा एक कंप्यूटर उपभोक्ता दूर स्थित दूसरे कंप्यूटर से ऑनलाइन संयोजन कर सकता है। एक बार संयोजन स्थापित हो जाने पर दूरस्थ कंप्यूटर का प्रयोग स्वयं के कंप्यूटर की तरह किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को TCP/IP की शब्दावली में टेलनेट कहते हैं। इंटरनेट से संयोजित अनेकों कंप्यूटर्स पर टेलनेट की सुविधा उपलब्ध होती है। इनमें से अधिकतर कंप्यूटर्स लॉगिन ID और पासवर्ड मुक्त होते हैं। टेलनेट सार्वजनिक सेवाओं जैसे पुस्तकालय प्रसूची के लिए बेहद लाभकारी है। मेलिंग लिस्ट या लिस्ट सर्व इंटरनेट पर ईमेल सेवा, सूचना अथवा संदेश को तेजी से और एक समय में अनेक व्यक्तियों के साथ बांटने की सुविधा प्रदान करती है। इस सुविधा को हम मेलिंग लिस्ट अथवा लिस्ट सर्व कहते हैं। एक समान अभिरुचि वाले लोगों के समूह को आपस में हर संदेश को बांटने की सुविधा को हम मेलिंग लिस्ट कह सकते हैं। इस मेलिंग लिस्ट में सभी सदस्यों का ईमेल पता संचित रहता है। आप इनकी सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं और उन लिस्ट पर भेजी गई सभी सूचना को प्राप्त कर सकते हैं।
मेलिंग लिस्ट या लिस्ट सर्व एक इलेक्ट्रॉनिक समूह होता है जो किसी वृहद अवधारणा जैसे डिजिटल लाइब्रेरी, संदर्भ सेवा, उपभोक्ता शिक्षण आदि पर केंद्रित है। प्राय यह सेवा निःशुल्क होती है। प्रत्येक लिस्ट सर्व में 2 ईमेल पता होते हैं। एक पते का प्रयोग सदस्यता के लिए अनुरोध, सदस्यता छोड़ने का अनुरोध आदि के लिए किया जाता है। दूसरे पते का प्रयोग प्रश्न भेजने, प्रश्नों के प्रत्युत्तर भेजने आदि के लिए किया जाता है। पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में अनेकों लिस्ट सर्व हैं जिनका प्रयोग स्वयं को अप टू डेट रखने के लिए अवश्य करना चाहिए। चैट या तत्काल संदेश सेवा 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर कुंजी पटल का प्रयोग करके जीवंत वार्तालाप को हम चैट कहते हैं। चैट सेवा उपयोगकर्ताओं को वास्तविक समय में एक दूसरे से संदेश संचार करने की सुविधा प्रदान करता है। प्रयोगकर्ता द्वारा टाइप किया गया संदेश लगभग तत्काल दूसरे प्रयोगकर्ताओं के कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने लगता है। यह सेवा अनेकों वेबसाइट और ऑनलाइन सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। इंटरनेट की अनेक प्रमुख सेवाओं और प्रयोगों में से चैटिंग एक अत्यधिक प्रयोग होने वाली सेवा है। इसमें सामान्यतः प्रयोगकर्ता अपनी पहचान को गुप्त रखते हैं। AOL मैसेंजर, याहू मैसेंजर और MSN मैसेंजर इत्यादि इंटरनेट पर तत्काल संदेश सेवा प्रदान करने वाले प्रमुख सॉफ्टवेयर हैं। न्यूज़ ग्रुप्स इंटरनेट पर लोगों से मिलने और सूचना सहभागिता के लिए एक और सेवा विद्यमान है जिसे न्यूज़ ग्रुप कहते हैं। यह लिस्ट सर्व और अंतर्राष्ट्रीय बुलेटिन बोर्ड के समान है। न्यूज़ ग्रुप उन व्यक्तियों का समूह है जो सामान्य अभिरुचि के सूचना की सहभागिता चाहते हैं। इस प्रकार के समूह किसी भी सामान्य अभिरुचि के विषय पर निर्मित हो सकते हैं। प्रत्येक समूह अलग अलग विषय वस्तुओं का एक फोरम है जहां एक सदस्य अपना प्रश्न या उत्तर प्रकाशित करता है। इंटरनेट पर लगभग हर अभिरुचि के हजारों न्यूज़ ग्रुप विद्यमान हैं। न्यूज़ ग्रुप और लिस्ट सर्व में उद्देश्य की समानता के बावजूद प्रक्रियागत अंतर है। लिस्ट सर्व द्वारा सभी सदस्यों को स्वतः संदेश मेल किया जाता है, जबकि न्यूज़ ग्रुप द्वारा सदस्यों को स्वतः संदेश नहीं भेजा जाता, बल्कि प्रयोगकर्ता को स्वयं न्यूज़ ग्रुप की साइट पर जाकर संदेश पढ़ना होता है। कॉन्फ्रेंसिंग विश्व में अलग अलग जगह में रह रहे व्यक्तियों तथा व्यक्ति समूहों के साथ संचार, वार्तालाप और प्रत्यक्ष देखने की सुविधा इंटरनेट की एक प्रमुख देन है। यह सुविधा इंटरनेट की विभिन्न कॉन्फ्रेंसिंग, मल्टीमीडिया कॉन्फ्रेंसिंग आदि मुख्य हैं। इंटरनेट टेलीफोन द्वारा लंबी दूरी की वार्ता कम खर्च में संपन्न कराती है। इंटरनेट पर खोज इंटरनेट सूचना संसाधन का विशालतम संग्रह बन गया है। सूचना संसाधन विस्तृत रूप से डेटाबेस, वेबसाइट्स और अन्य सेवाओं में उपलब्ध है, परंतु इंटरनेट पर सूचना की पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया जटिल तथा एक महत्वपूर्ण समस्या है। यहाँ पर संक्षेप में इंटरनेट पर खोज में प्रयुक्त सेवाओं का उल्लेख किया जा रहा है। इन पर विस्तृत सामग्री अन्य इकाई में उपलब्ध है। विषय निर्देशिकाएं विषय निर्देशिकाएं पदानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित विभिन्न विषयों की अनुक्रमणिकाएं हैं जो प्रत्येक विषय पर विभिन्न वेबसाइटों के साथ संयोजित रहती हैं। वेबसाइट का संकलन विषय विशेषज्ञों और संयोजन कंप्यूटर विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। इसके कारण विषय निर्देशिकाएं विश्वसनीय सूचना स्रोत मानी जाती हैं। सर्च इंजन यानी कि खोज इंजन इंटरनेट पर सूचना के प्रारंभिक पद की खोज करने के लिए खोज इंजनों की रचना की गई है। ये विषय निर्देशिकाओं से भिन्न होते हैं और स्वचालित ढंग से कार्य करने वाले सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। खोज इंजन 3 घटकों से मिलकर बने होते हैं। प्रथम घटक स्पाइडर या क्राउलर या रोबोट इत्यादि कहलाता है और वेब पर इधर उधर भ्रमण करता है।
तथा इन वेब पेजों को एक डेटाबेस में एकत्र किया जाता है, जिन्हें हम इंडेक्स या अनुक्रमणिका कहते हैं। और यह खोज इंजन का दूसरा घटक होता है। खोज सॉफ्टवेयर खोज इंजन का तीसरा घटक होता है। यह एक प्रोग्राम होता है जिसके माध्यम से हम अपनी खोज संपन्न करते हैं। खोज इंजन दो प्रकार के होते हैं, सामान्य खोज इंजन तथा मेटा खोज इंजन। इसके अतिरिक्त हम विश्वव्यापी वेब का प्रयोग भी सूचना प्राप्ति के लिए करते हैं। इसका वर्णन पहले किया जा चुका है। तो यहाँ पर हमारी ये यूनिट ख़त्म होती है। 104 को करने के बाद अब कल जो हम स्टार्ट करेंगे वो 102 को करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। शॉर्ट टॉपिक बहुत आराम से, बहुत ध्यान से इसको स्टडी किया है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।